अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ किचन से मुतल्लिक और घर पर आम इस्तेमाल होने वाली बहुत सी टिप्स शेयर करूँगी, जो आपके लिए फ़ायदेमंद होंगी। इसलिए वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और पूरा देखें ताकि कोई भी टिप आपसे मिस ना हो सके। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। गाढ़ी ग्रेवी ग्रेवी को गाढ़ा और लजीज बनाने के लिए भुने हुए काजू या बादाम का पेस्ट शामिल करें। चूल्हे की चिकनाई ख़त्म करने के लिए नींबू का रस और डिश वॉश मिक्स करके स्प्रे करें, फिर कपड़े से पोंछें। चूल्हा जगमगा जाएगा। बर्तनों से बू ख़त्म करने के लिए नींबू के चंद कतरे और बेकिंग सोडा मिलाकर बर्तन धोएं, बू फ़ौरन ख़त्म हो जाएगी। जूस तेज़ी से ठंडा करने का तरीका। जूस की बोतल को गीले कपड़े में लपेटकर फ्रीज़र में रखें, सिर्फ 5 मिनट में ही ठंडी हो जाएगी। इसी तरीके से पानी की बोतल को भी ठंडा कर सकते हैं। नरम बिस्किट दोबारा क्रंची बनाने की ट्रिक। बिस्किट के डिब्बे में एक टुकड़ा ताज़ा रोटी रखें, बिस्किट दोबारा से क्रंची हो जाएंगे। पनीर को तरोताज़ा रखने का राज। अगर आप पनीर को सालन में इस्तेमाल कर रहे हों तो पनीर को नमक के पानी में भिगो दें, फिर इस्तेमाल करें तो पनीर बहुत नरम रहेगा। पनीर को नरम और ताज़ा रखने के लिए मलमल के कपड़े को सफ़ेद सिरका में नम करके पनीर को कपड़े में लपेट दें। इस तरह फ्रिज में कई दिन तक पनीर ताज़ा रहेगा। पनीर कद्दूकश करने से पहले फ्रीज़ कर लें तो आसानी से कद्दूकश होगी। पनीर घर में बना रहे हों तो इसका पानी फ्रिज में महफूज कर लें। जब रोटी का आटा गूंदें तो इसमें थोड़ा सा पानी मिला लें, जिससे रोटी बहुत नरम पकेगी। और पकोड़े बनाते वक्त यही पानी थोड़ा सा शामिल कर दें, जिससे पकोड़े बेहद मज़ेदार बनेंगे। फ्रीज़र में बदबू ख़त्म करने का आसान तरीका। एक छोटे डिब्बे में कॉफ़ी या बेकिंग सोडा रख दें। फ्रीज़र हमेशा खुशबूदार और साफ़ रहेगा। कढ़ाई या देगची का काला तला साफ करने का तरीका। कढ़ाई में बेकिंग सोडा और सिरका डालकर हल्का गर्म करें, चंद मिनट में नया जैसा चमकने लगेगा। सालन की खुशबू बढ़ाने के लिए गरम मसाला हमेशा सालन पकने के आखिरी 5 मिनट में डालें ताकि इसकी खुशबू बरकरार रहे। कसूरी मेथी को हांडी में डालने से पहले हाथों से रगड़ लें, इससे खुशबू दुगनी हो जाएगी। इसके अलावा खुश्क धनिया को भी अगर आप किसी चीज़ में डालें तो उसे भी थोड़ा सा रगड़ लें, इसकी खुशबू भी अच्छी हो जाती है। चाय मज़ीद खुशबूदार और जायकेदार। पानी में चाय डालने से पहले एक चुटकी नमक डालें, चाय का जायका दुगना हो जाएगा। प्लास्टिक बर्तनों के दाग मिटाने का जादू। धूप में इन्हें 1 घंटा रखें या बेकिंग सोडा से रगड़ें तो इनके दाग ख़त्म हो जाएंगे। पराठे का क्रिस्प। पराठा बनाते वक्त घी के साथ खुश्क आटे की जगह हल्का सा कॉर्नफ्लावर छिड़कें, पराठा क्रिस्पी बनेगा। स्पंज से बदबू दूर करने के लिए स्पंज को हफ्ते में एक बार 30 सेकंड के लिए माइक्रोवेव में रखें, तमाम जरासीम ख़त्म और बदबू गायब हो जाएगी। कबाब फ्राई करने का तरीका। कबाब फ्राई करते वक्त पैन को पहले अच्छी तरह गर्म करें, फिर तेल डालकर फ़ौरन कबाब डाल दें। ये कबाब पैंदे से हरगिज़ नहीं चिपकेंगे। हरा धनिया और पुदीने को ताज़ा रखने के लिए। हरे धनिए और पुदीने को ज़्यादा अरसा ताज़ा रखने के लिए इन्हें बग़ैर धोए ब्राउन कागज़ी थैली में लपेट कर रख दें। इस तरह ज़्यादा अरसा ख़राब नहीं होगा। अगर धो के रखेंगे तो ये जल्दी ख़राब हो जाएंगे। आटे को रखें कई दिन तक ताज़ा। आटा गूंदने के लिए एक आलू को इतने पानी में उबालें जिससे आटा गूंदा जाए। आलू निकालने के बाद इस पानी से आटे को गूंद लें, फिर एक मलमल के कपड़े को सिरके में भिगोकर आटे के ऊपर बिछा दें तो आटा कई दिन तक ताज़ा रहेगा। पूरियों का खस्ता होना। पूरियां बनाते वक्त आटे में 2 चम्मच सूजी शामिल कर लें। पूरियां खस्ता और फूली हुई बनेंगी। सब्जियों के दाग। सब्जियां काटते वक्त उंगलियों पर पड़ने वाले काले दागों को मिटाने के लिए आलू या सफ़ेद सिरका मलें। मसालों को नमी से बचाने के लिए मसालों के डिब्बों में चंद चावल के दाने डाल दें, मसाले नमी से महफूज रहेंगे। बरसात के मौसम के लिए ये बेहतरीन टिप है। हल्दी के दाग। मिक्सर या बर्तन पर हल्दी के दाग लग जाएं तो नींबू के रस और बेकिंग सोडा से साफ़ करें, मिट जाएंगे। क्रिस्पी आलू के चिप्स। आलू को फिंगर की शक्ल में काट लें, एक देगची में पानी डालें, थोड़ा सा नमक और जर्दे का रंग शामिल करें और इसके अंदर चिप्स डाल दें। 4 मिनट उबालने के बाद छलनी से छान लें। धुआं निकलते हुए चिप्स को आटा या फिर कॉर्नफ्लावर से अच्छी तरह मिक्स करें, फिर तेज़ आंच पर फ्राई कर लें। मज़ेदार क्रिस्पी चिप्स तैयार होंगे। सालन की सुर्ख रंगत के लिए। सालन की रंगत सुर्ख और पुरकशिश बनाने के लिए कश्मीरी लाल मिर्च का इस्तेमाल करें।
लहसुन की बू का खात्मा। हाथों से लहसुन की बू दूर करने के लिए बहते पानी के नीचे स्टील का चम्मच रगड़ें, फिर साबुन से धो लें। बू मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगी। केक का कटना। गरम केक कभी ना काटें, इसे मुकम्मल ठंडा होने दें वरना वो बीच से टूट जाएगा। हांडी का काला रंग। लोहे की कढ़ाई में खाना पकाने के फ़ौरन बाद इसे दूसरे बर्तन में निकाल लें वरना सालन का रंग काला हो जाएगा। मिर्च का तेज़ होना। सालन में मिर्च तेज़ हो जाए तो थोड़ी सी क्रीम, दही या मक्खन शामिल करके तवाज़ुन बनाएं। आटे में नमक। आटे में नमक हमेशा पानी में घोल कर डालें ताकि पूरे आटे में यकसा नमकीन जायका आए। टमाटर का मुतबादिल। अगर टमाटर महंगे हों या घर में ना हों तो ग्रेवी के लिए दही का इस्तेमाल करें। दूध उबलकर बाहर ना निकले। पतीले के ऊपर लकड़ी का चम्मच रख दें। दूध उबलेगा मगर बाहर नहीं निकलेगा। हरी चटनी का रंग हमेशा हरा रखना। पुदीने या धनिए की चटनी ब्लेंड करते वक्त इसमें बर्फ़ का एक टुकड़ा या ठंडा पानी डालें। इसकी वजह यह है कि ब्लेंडर की ब्लेड्स की गर्मी से पुदीना काला पड़ जाता है। बर्फ़ टेम्परेचर कंट्रोल रखकर चटनी को फ्रेश हरा रखती है। मकई की रोटी। मकई का आटा गूंदने के लिए हमेशा उबलता हुआ गर्म पानी इस्तेमाल करें, इससे रोटी टूटेगी नहीं। घर का खमीर। नान का आटा गूंदते वक्त इसमें थोड़ा सा दही और बेकिंग पाउडर मिला लें, ये खमीर का मुतबादिल है। बासी रोटी ताज़ा करना। बासी रोटी पर हल्का सा पानी छिड़ककर तवे पर ढककर धीमी आंच पर गर्म करें, रोटी बिल्कुल ताज़ा हो जाएगी। आपको इन टिप्स में से कौन सी अच्छी लगी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें, आपके शेयर करने से यकीनन किसी को फ़ायदा हो जाएगा। उम्मीद है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, अगर नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी ज़रूर प्रेस कर दें। आप सबका बेहद शुक्रिया।